तो ये कथा के नौमी है, मैं भूल गया था, काउंटिंग करना भूल गया था। ये नौमी कथा है जौनापुर गांव में। तो नौमी कथा सरल नहीं है, तो आप लोग जैसा नाम है यथा नाम तथा गुण वो बना रहे तो ज्यादा अच्छा है। आज यहां पर जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ तो सौनकादि ऋषि सूजी से कहने लगे, महाराज आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में बताया, ये तो भगवान का परिवार है, ये तो भगवान का परिवार है और अपने परिवार वालों को तो दुनिया स्थान देती आई है, जगह देती आई है। कोई ऐसी कथा है जिससे कि अधम से अधम भी पार हो जाए? मदिरा पान करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, श्रवण की चोरी करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, विश्वासघात करने वाले, क्या इनका भी उद्धार हो जाता है इस कथा को सुनने से? अब मतलब ये नहीं है कि आप कथा सुने, पाप करें और फिर कथा सुन लें, पाप करें और फिर कथा सुन लें, तो उससे लाभ नहीं होगा, ये ध्यान रखें। कथा सुनने के पश्चात जब आप पापों से ही अलग हो जाए। आज एक प्रसंग चल रहा था, मेरे से पहले वो प्रसंग पहले भी पूछा गया। आज कलश यात्रा से पहले कुछ शिष्य बैठे थे तो वहां चर्चा का विषय चल रहा था। मैंने बताया कि हमसे प्रश्न किया गया कि गुरुजी बनाने से पहले या भगवान की सानिध्यता में जाने से पहले क्या क्या छोड़ना चाहिए, क्या क्या नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने उत्तर दिया कि तुम केवल उनके बन जाओ, छूट तो अपने आप जाएगा। तुम केवल उनके बन जाओ, छूट तो अपने आप जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आपको मैं एक सरलता से उत्तर दूं, मात्र शक्ति अधिक बैठी हुई है आपके पीहर में, कैसे भी कार्य करते हो, कौन सी रिवाज है, कौन सी रीति है, लेकिन ससुराल में जाते ही वहां की रीति रिवाजों को आप अपने आप ही अपना लेते हैं। जिस बिटिया को अपने घर को ढंग से चलाना है वो क्या करेगी? पुरानी सब रीति रिवाज भूल जाएगी और जो ससुराल की रीति रिवाज है उसी में ही अपना मन लगा लेती है, अपने भावों को लगा लेती है। यहां तक कि पुराना गोत्र भी नहीं रहता है, जो पति का गोत्र है उसे ही अपना लिया जाता है। तो उसी प्रकार से आप केवल भगवान की शरणागति में जाने का संकल्प करें। जब आप संकल्प कर लेंगे तो तुम्हारा आचार विचार व्यवहार सब अपने आप बदल जाएगा। आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो प्रेम का भाव ही इतना गाढ़ा हो जाएगा कि आप अपने आप ही उन चीजों को छोड़ देंगे। तो जब आपका गुरुदेव से या भगवान से प्रेम होता है, गुरुदेव भी अपने से प्रेम नहीं करते, वो लगाते कहाँ हैं? भगवान के श्री चरणों में। तो जब भगवान के श्री चरणों में लगाते, अच्छा क्या गुरुजी को धन चाहिए? ये भी एक प्रश्न है, क्या गुरुजी को धन चाहिए? नहीं। तो फिर आश्रम के लिए क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो भी तुम्हारे उपयोग में आएगा। एक होली का प्रोग्राम होता है, होली मिलन समारोह में आप लोग जाते हैं ना वृंदावन परिक्रमा देने के लिए, तो वहां पर उससे 1 महीने पहले एक व्यक्ति से हमने कहा कि भैया
कुछ कंबल चाहिए आश्रम के लिए। तो वो मुझसे कहता है कि आश्रम के लिए। उसने मजाक ही मजाक में, जबकि गुरुदेव से ध्यान रखें उतना ही बोलें जितने की आवश्यकता है। आश्रम के लिए चाहिए या आपके लिए चाहिए? मैंने कहा मेरे पास तो कंबल है, मेरे पास तो कंबल है। उसने कहा तो आश्रम पे क्या जरूरत है कंबलों की? तो हमने कहा राधे श्याम सीताराम, चलो और बात करते हैं। हमने और बात करनी शुरू कर दी, बात को वहीं पर छोड़ दिया। 1 महीने पश्चात भगवान की ऐसी कृपा हुई, 3 साल के करीब हो गए इस चर्चा को, और बड़े आंधी तूफान आए और इतनी ठंड हो गई कि बिना पंखा के भी ये लगे कि रजाई मिल जाए कहीं से। 3री या 4थी साल है। परिक्रमा देने वालों के लिए जितने भी आश्रम में कंबल थे वो हमने सब निकाल दिए, और तो और हमारे नए नए गलीचा जो नीचे बिछाने वाले थे वो भी लोगों ने ओढ़ लिए। वो श्रीमान जी भी पहुंच जाते हैं वहां पर। श्रीमान जी कहने लगे गुरुजी कोई कंबल की व्यवस्था है जावेगी का? ये सब ऐसा, एक व्यक्ति को मैं अपने मन की बात बताऊं, ये सब भगवान ने उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए ऐसी लीला रची। गुरुजी कोई कंबल की व्यवस्था हो जाएगी क्या? मैं भैया कंबल तो है, देख लो कहीं पड़ा हो तो। मैंने कि देखने के लिए हम महीना भर पहले तेरे पास गए, देखने के लिए गए थे महीना भर पहले कि कुछ कंबलों की व्यवस्था आश्रम के लिए हो जाए। तो तुमने मुझे जवाब क्या दिया था कि आश्रम को चाहिए कि तुमको चाहिए? आज शायद तुझे पता लग गई होगी कि आश्रम को कंबल किस लिए चाहिए। कि गुरुदेव क्षमा कर दो, आगे गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं, हमने अपने कंबल को जो नीचे बिछाते थे वो ओढ़ने के लिए उसे दे दिया। अगले दिन वो कंबलों के गट्ठर लेकर आए। हमने कहा क्षमा चाहेंगे, अब हम तुम्हारे कंबल स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे ठाकुर जी को आवश्यकता थी तब आपके मुख से नहीं निकला। अब मैं इन कंबलों का क्या करूंगा? प्रोग्राम चला गया। अब तो 1 साल बाद आएगा, जब तक पता नहीं ठाकुर जी किससे क्या इंतजाम कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे, ये वो जाने, उनका काम जाने। हम तो भैया बाबा जी बन गए। आज एक व्यक्ति का फोन आया, कहने लगा गुरुजी। मैंने कहा हाँ भैया, आपने मुझे पहचाना? मैं नहीं तो अरे मैं वो हूँ। उसने बड़ा पहले वो बनाया, प्रपंच बनाया, फिर फोन कर। मैं चाह रहा था कि जेवर एयरपोर्ट में आप जगह ले लो। अब जैसे ही आया वो जेवर एयरपोर्ट पे जगह ले, मैं कह लिया अरे वहां पर आश्रम बनाने ना। मैंने कहा सुन, इन जगह ने छोड़ के तो बाबा जी बने, तू दोबारा ते फंसा भी ढूंढ लो। हमें अब फंसना नहीं है, ये ध्यान रखें। भक्ति का जो पंथ है वो सरल नहीं है। तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन, तुम्हारा भाव, तुम केवल उनके बन जाओ। तुम्हें कुछ और छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। जिस प्रकार से उमा कहो मैं अनुभव अपना, भोले बाबा कह रहे हैं, उसी प्रकार से ये दास भी अपना अनुभव बता रहा है। आप भगवान से प्रेम कर ले, और जब तुम भगवान से प्रेम कर लोगे तो तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन ही ऐसा हो जाएगा कि आप उस कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे जो अनुचित है।
बहुत से लोग कहते हैं हम कैसे छोड़े, बहुत से शराब पीते हैं तो वो कहते हैं कि छूटती नहीं है, कोई भी चीज व्यसन कहते हैं छूटती नहीं है। कुछ लोग सहारा लेते हैं अन्य अन्य लोगों का कि उसने पिला दिया था, वहां बैठता हूं तो ऐसा कर लिया था, महाराज जी हमारा तो सर्कल ऐसा है। ये सब बहाने हैं, ये बहाने हैं, कोई सर्कल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई विपदा नहीं है, ये केवल बहाने हैं जिससे भगवान से प्रेम हो जाए। कहते हैं ना, हो मेरी